हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब। आज गाइस जा रही हैं लाइब्रेरी। एग्ज़ाम फाइनली हो चुके हैं ओवर और अब हम अपनी अच्छे से तैयारी करेंगे एमटीएस की, आरपीएफ की और यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस के एग्ज़ाम को हम नहीं भूल सकते हैं क्योंकि वो हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होने वाला है। अम्मा नमस्ते, आंटी नमस्ते। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट हो सकता है गाइस, तो उसकी प्रिपरेशन तो करते ही रहें। उसको तो आपको स्किप करना ही नहीं है, किसी भी कीमत पर आप उसको ना स्किप करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। अभी हल्की हल्की बारिश आ रही है और चलते हैं, अपनी स्टडीज़ पर फोकस करेंगे अच्छे तरीके से और एक नए शेड्यूल के साथ, नए स्लॉट के साथ चीज़ों को स्टार्ट करना है। और जैसे कि मैंने अभी CHSL वगैरह के एग्ज़ाम दिया, मतलब CHSL का प्री दिया, टायर 1, तो उसमें मेरे को पता चला किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो उससे अब मुझे अपनी मैथ्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। कुछ टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाला टॉपिक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब आते ही आते हैं। गाइस आ चुके हैं लाइब्रेरी में और थोड़ी सी धूल मिट्टी हो गई थी तो डेस्क को साफ़ करा और हम शुरू हो गए हैं अपने वापस से काम पे लग जाते हैं, पढ़ाई करने हैं, क्योंकि बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है, जैसे कि आपको भी पता है और मेरे को भी पता है गाइस। और आज ना मैं एकदम वापस से स्टार्टिंग से सिलेबस वगैरह और एक अपना पूरा स्ट्रेटेजी प्लान बनाने वाले हैं आगे वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, और उसके लिए प्रॉपर हमें स्टडी करना है गाइस। तो बिल्कुल भी आप मत भूलें कि अभी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं SSC GD की, MTS की, जिसके लिए आप के पास अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छी है ना। प्लीज़ अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लें और अच्छे से वापस से शुरू हो जाएं, स्टडीज़ पर फोकस करें। बिना स्टडीज़ के कुछ भी नहीं है, बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ भी नहीं होने वाला, ना कुछ मिलने वाला गाइज़। और बैक टू द लाइब्रेरी स्टडी। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ पे आप स्टार्टिंग में देख सकते हो ये जो बुक्स हैं, ये क्या कहते हैं, इसमें पॉलिटिकल साइंस के आपके 12th के रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबके MCQ मिल जाएंगे पर्टिकुलर चैप्टर्स के। तो ये वो वाली बुक है और कंपटीशन की बुक है, ये कंपटीशन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको CUET की UG वाले स्टूडेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बुक को काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वाली बुक। प्लीज़ इसको आप ज़रूर एक बार रिवाइज़ करें। इसके अंदर काफ़ी सारे आपको MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। गाइज़ आप यहाँ देख सकते हो, मैं लिख रही थी यहाँ पे थोड़ा सा अपने रजिस्टर पे, एक वो होता है ना, स्टार्टिंग से अच्छे से सिलेबस वगैरह सब कुछ मेंशन कर देना, पर्टिकुलर टॉपिक वाइज चीज़ों को डिस्क्राइब करना। वही मैंने यहाँ पे लिखा था SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, MTS, CHSL, CGL और भी अदर एग्ज़ाम्स में ये सेम ही आपको मिल जाएगा सिलेबस। इससे ज़्यादा कुछ बाहर नहीं होता है। जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो ये सब सेम ही होता है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने मैथ्स में लिख रखा है वही नंबर सिस्टम और रेशियो, प्रॉफिट लॉस, है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री, DI, है ना, यही सब टॉपिक हैं। देन रीजनिंग में मैं एनालॉजी, नंबर सिस्टम और ब्लड रिलेशंस, ये सारे टॉपिक हैं। और इसके अंदर हमारे कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो रीजनिंग को थोड़ा टफ़ कर देते हैं। हमारे CHSL के एग्ज़ाम में जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के, उनके लिए लॉजिक ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो वो वाले क्वेश्चंस भी, रेशियो वाले, डायरेक्शन वाले, डायरेक्शन जो क्या कहते हैं, डायरेक्शन वाइज क्लॉकवाइज क्वेश्चन होते हैं, डाइस वाले क्वेश्चंस होते हैं, मोशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो वाले क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने सब कुछ हर एक टॉपिक में सेशंस बना दिया, मतलब मैथ्स के अंदर ये सारे टॉपिक हैं और रीजनिंग के अंदर ये सब टॉपिक हैं। तो प्लीज़ आप भी जब भी कभी शुरू करें ना किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर करनी है, क्योंकि इससे आपको एक अपने आप में ही ब्रीफ आइडिया मिल जाता है गाइस। बार बार आपको कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। आई होप आप लोगों ने पहले से ही अच्छे से रख रखा होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, है ना, इसी तरह से आपको रखना है मेनटेन करके। आगे बढ़ते हैं। आगे ना मैंने इसमें इंग्लिश का भी लिखा है और मैं आपको इंग्लिश का दिखाती हूँ। इंग्लिश में मतलब सारा मैं पूरा सिलेबस लिख रही थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ चीज़ों को नई तरीके से शुरू कर रहे हैं और स्ट्रेटजी बना के अपना एकदम टारगेट फिक्स करके वापस से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। बिकॉज़
एग्ज़ाम्स, कॉलेज, इन सब चीज़ों के चक्कर में चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती हैं और हम फिर अपने गोल से भटक जाते हैं। सो एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, आइडम फ्रेसेस, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, ये जो है कुछ टॉपिक्स हैं। और सेंटेंस करेक्शन वाले ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैंने CHSL का टायर 1 दिया है, तो रिज़ल्ट आना भी खैर बाकी है। पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। जिस हिसाब से मेरा एग्ज़ाम गया इतना अच्छा तो नहीं गया था। मेरी रीज़निंग वगैरह काफ़ी अच्छी गई थी, थोड़े बहुत मेरा करंट अफेयर्स का सेशन भी काफ़ी अच्छा रहा। बाकी मैथ्स है गाइस जो मेरे को हमेशा पीछे धकेल देती है। सो मेरे को मैथ्स पे कुछ ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। इंग्लिश भी आप कर लोगे जब अपने टॉपिक को पर्टिकुलरली पढ़ रखा होगा, रिवाइज़ कर रखा होगा, उसके नोट्स बना रखे होंगे, तो उसके लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। सो इंग्लिश के सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, है ना। और बाकी हमारा आता है करंट अफेयर, है ना, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस, और इसके अंदर भी हमारे काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स आते हैं जो कि आपको मतलब इसी के अंदर मतलब एक करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, है ना। करंट अफेयर में आपको पता है नेशनल इंटरनेशनल रिलेशन सब कुछ आ जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस में आपको पता है हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, है ना, ये सारी। और हमारा आर्ट एंड कल्चर भी इसी के अंदर आता है। और जितने भी इंडिया की नेबरिंग कंट्री वगैरह ये सब इसी में ही आता है। और स्टैटिक जीके जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने अपना टाइम टेबल भी बना लिया था स्लॉट वाइज की जो वो वाला टाइम टेबल है जब मैं लाइब्रेरी में होती हूँ, तो लाइब्रेरी में कितना टाइम देना है चीज़ों को, है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने टाइम टेबल बनाया है कि इतने से इतने बजे तक इतना मैथ्स को इतना टाइम देना है, बिकॉज मैथ्स को ही मेरे को स्ट्रॉन्ग करना है। बाकी तो मैंने अपना सिलेबस वगैरह भी सब कंप्लीट कर रखा है। स्टैटिक जीके का मेरा सारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है और हिस्ट्री में भी मेरा सिलेबस कंप्लीट है। तो इसी वजह से मेरे को उन चीज़ों पे फोकस करना है जिनको मैंने शुरुआत नहीं किया या फिर जिस चीज़ में मैंने कमी छोड़ी है थोड़ी सी, उस चीज़ को आगे के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि वो चीज़ मैं बिल्कुल भी मिस ना कर पाऊँ। और बहुत सोच समझ के मैं इसमें स्लॉट वाइज अपना टाइम टेबल लिख रही थी ताकि मुझे कंफ्यूज ना हो। आई होप आपको भी आइडिया मिला होगा इससे और आप भी चीज़ों को नए तरीके से शुरुआत करोगे। और मैंने इस चीज़ में अपने टाइम टेबल में ये ज़रूर डाला है रीजनिंग के मेरे को डेली 50 क्वेश्चन तो करने हैं। और मैं भी बुक मार्केट जाऊँगी, बुक मार्केट का व्लॉग भी आपको दिखाऊँगी और वो भी जल्दी मेरे चैनल पे आएगा। जब मैं बुक मार्केट जाऊँगी वहाँ से मुझे कुछ बुक्स हैं पर्टिकुलर वो लेके आनी हैं, जैसे रीजनिंग की बुक है जिसमें मेरे को ताकि सिर्फ क्वेश्चंस, क्योंकि यार जब आपने रीजनिंग देख ली, समझ ली, कॉन्सेप्ट समझ लिया, बस उसके बाद आपको सिर्फ क्वेश्चन ही लगाना होता है। रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि ना नंबर को बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए एकदम कंफर्म कर देती है। रीजनिंग एक बार आपने उसका लॉजिक समझ लिया ना तो फिर आपको किसी चीज़ की टेंशन की तो ज़रूरत है नहीं। रीजनिंग बहुत प्यार से हो जाता है। बस वही है, नए नए क्वेश्चंस होंगे, नए नए आइडियाज़ होंगे, नए नए कॉन्सेप्ट लगा के हमें उनको करना पड़ता है। तो बस वही चीज़ है। तो रीजनिंग के लिए भी मैंने यहाँ पे अपना सोच लिया था। देन गाइज़ आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी अच्छा हिंट मिला होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।